चलो, बाबर पढ़ रहे थे। बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए। प्रथम पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध, यानी पानी पिया, खाना खाया, चला घर, गया मर, ऐसे करके 4 युद्ध थे। 2 हमने पढ़ लिया था, तीसरा हम पढ़ने वाले थे, बीच में लाइट चली गई, इसलिए आज पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो तीसरा युद्ध पढ़ेंगे चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 28 जनवरी 1528 को। 28 जनवरी 1528 को युद्ध हुआ। कौन सा? गुरजी चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। शासक कौन था? मेदिनी राय। ठीक है, चंदेरी कहां पड़ता है? ये मालवा और बुंदेलखंड के नजदीक पड़ता है। कहां पड़ता है? मालवा और बुंदेलखंड, इनके नजदीक पड़ता है चंदेरी। चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जनवरी 1528 को। युद्ध भयानक चला, काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो हार किसकी हो गई इसमें? मेदिनी राय की हार हो गई। जीता कौन? बाबर। तो इन राजपूतों ने क्या किया? अपनी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया, स्त्रियों को मार दिया। ठीक है, इस युद्ध में बाबर के जो मेदिनी राय की पुत्री थी, 2 पुत्री हाथ लगी। किसके? बाबर के पुत्री हाथ लगी। स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था इन्होंने, अपनी पत्नियों को। इस बीच में 2 पुत्री बाबर के हाथ लग गई। एक पुत्री तो किसको दे दी? हुमायूं को। एक पुत्री किसको दे दी? कामरान को। ऐसे करके ये युद्ध खत्म हो गया। ये था चंदेरी का युद्ध। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? नंबर 4 पर घाघरा का युद्ध। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? गुरुजी आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं। अब घाघरे के युद्ध के बाद में जो बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। कब हुआ था? 6 मई 1529 को। किस किस के मध्य हुआ? अहमद लोदी और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। अहमद लोदी अफगानों का समर्थन करता था, जबकि मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन, मुगल सबसे बड़ा दुश्मन अफगानों को मानते थे। कौन? बाबर ही मान लो ना। तो अफगानों को सबसे बड़ा दुश्मन कौन मानते थे? मुगल। तो अहमद लोदी किसका समर्थन कर रहा था? अफगानों का समर्थन कर रहा था। उसी समय एक बंगाल का शासक था, उस शासक का नाम था नुसरत शाह। बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह है। अन भी क्या करो, ओ भी क्या करो हो, अफगानों का समर्थन करता था। युद्ध भयानक चला और इसमें अहमद लोदी की हार हो गई और नुसरत शाह को भी बाबर ने क्या किया? हरा दिया। और लोग, इन दोनों ने क्या संधि कर ली कि नुसरत शाह कभी अब अफगानों की मदद नहीं करेगा। ऐसे कहकर बाबर ने नुसरत शाह को छोड़ दिया। ठीक है, तो घाघरे के युद्ध में किसकी हार हुई? अहमद लोदी की हुई। ठीक है, समय बीतता गया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। कब हुई? बाबर की मृत्यु। अब कैसे हुई वो देखो, 1530 को। ठीक है, कब हुई? 1530 को। और सन पूछे तो 26 दिसंबर। क्या हुआ? हुमायूं बीमार था। ठीक है, तो अब हुमायूं ठीक नहीं हो रहा था, तो ऐसे कहा जाता कि बाबर ने दुआ की कि हे अल्लाह
मेरे बेटे को सही कर दो, उसकी जगह मेरे प्राण ले लो। तो हुमायूं ठीक होता गया और बाबर धीरे धीरे बीमार होता गया। ठीक है, 1528 में बाबर क्या हो गया, बीमार होने लग गया और 2 साल के अंदर अंदर उसकी हालत सही नहीं हुई। तो 26 दिसंबर 1530 को क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं शासक बना। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं शासक बना। कब बना, यानी कि 4 दिन बाद में शासक बना। पहले हुमायूं को शासक नहीं बना रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा ढीलो ढालो आदमी हो, इसलिए इस साम्राज्य का शासक हुमायूं को नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन पणके है बाबर को थोड़ो लाडलो ज़्यादा हो तो इन्हीं शासक बाद में बनाया और सबसे बड़ो ओई हो। बाबर का पुत्र हा कितना 4। देखो पुत्र कितने थे, 4। एक हो कामरान, एक हो हुमायूं, एक हो अस्करी। ठीक है, कौन हो, अस्करी हो, और एक हो हिंदाल। एक तो देखो हुमायूं, एक हो कामरान, एक हो अस्करी, ये दोनों एक माँ का ही है। ठीक है, एक हो हिंदाल। ये बाबर के पुत्र थे, कितने, 4 हुआ कौन हुआ, सबसे बड़ो ओ, फिर कामरान, अस्करी और सबसे छोटो कौन हो, हिंदाल। वो थोड़ो ठीक हो और ये बाकी तो ये 2 तो काम का कौन है। ठीक है, बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को ये बोला कि तुम कितने, ये जो तुम्हारे भाई है कितने भी अत्याचार कर ले, कितना भी बुरा बर्ताव कर ले, तू हमेशा इनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इस चक्कर में हुमायूं इन भाइयों को कभी कुछ बोलता नहीं था। बाबर मरते मरते इन भाइयों को कुछ क्षेत्र बांट दिए थे, जैसे कामरान को दिया कंधार और काबुल। काबुल जीता था ना 1504 में, तो कंधार और काबुल तो किसको दिया, कामरान को दिया। अस्करी को दिया संभल, अस्करी को क्या दिया, संभल दिया। और हिंदाल को क्या दिया, मेवात। हुमायूं बोलियो कि बाबा मन तो कुछ ही गुण चाहिए, मन तो थारी सेवा चाहिए। अण कह के बाबर राज्यों को जना हुमायूं ने क्या बना दियो, राजा बना दियो। आ तो ही छोटी सी बात। ठीक है, अब बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, बाबरनामा का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा लिखी किसने, बाबर ने लिखी। ठीक है, अन बाबर की मातृभाषा, मातृभाषा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मातृभाषा पूछे तो, मातृभाषा पूछे तो चगताई तुर्की, चगताई तुर्की। ठीक है, मातृभाषा। राजभाषा पूछे तो फारसी, राजभाषा पूछे तो फारसी। तो मातृभाषा तो क्या होगी, चगताई तुर्की, और राजभाषा पूछे तो फारसी होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। बाबरनामा लिखी कौन सी भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। बाद में इसके फारसी अनुवाद भी किए गए, अंग्रेजी में भी अनुवाद किए गए। ठीक है, जो ये बाबर है, इसने बाबरनामा में जब भारत पर उसने आक्रमण किया तब भारत में 4 मुगल साम्राज्य थे। कितने, 4 मुगल साम्राज्यों का उल्लेख करता है किसमें, बाबरनामा में। कौन करता है, बाबर। 4 मुगल साम्राज्यों का उल्लेख, यानी कि भारत में जब बाबर ने आक्रमण किया तब 4 मुगल साम्राज्य यहां पर थे। ठीक है, कौन कौन सा, बहमनी, एक था मालवा, एक था इब्राहिम लोदी वाला, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, बहमनी, मालवा। ठीक है, और इसके अलावा पूछे तो एक बंगाल कर लेना। ठीक है, यहाँ भी इन 4 जगहों पर क्या था, मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, बंगाल का शासक कौन था, अभी बताया था मैंने, नुसरत शाह। नुसरत शाह कौन था, नुसरत शाह था। मालवा का पूछे तो मुजफ्फर खान, और मालवा का कौन था, मुजफ्फर खान। ठीक है, और बंगाल का था नुसरत शाह। ठीक है, सॉरी, गुजरात का करना नुसरत शाह,
गुजरात का, बंगाल का नुसरत शाह और गुजरात का था मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान कौन? मुजफ्फर खान था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कुछ साम्राज्य थे, ये अलग था। ठीक है, नुसरत शाह वाला। तो इब्राहिम लोदी, बहमनी, मालवा और गुजरात, ये 4 मुगल साम्राज्य थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा बाबर ने बाबरनामा में क्या लिखा? भारत में 3 अभिशाप बताए, गर्मी को, लू को और आंधी को। किस में बताया? बाबरनामा में। गर्मी, लू, आंधी को अभिशाप बताया। किसने? बाबर ने। कि भाई साहब पर तो आंधी लू चाले भाई, और राजस्थान है, भारत है, जो मरुस्थलीय इलाका है, तो आंधी लू तो चालेगी। तो बाबर बोलियो कि सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लागी ना, मैंने कहा गर्मी ज़्यादा पड़े, लू ज़्यादा चाले, आंधी ज़्यादा चाले। ठीक है, ये थे 4 मुगल साम्राज्य, इब्राहिम लोदी वाला, बहमनी, मालवा, गुजरात। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? चलिए, बाबर, एक प्रश्न और आता है, किस मुगल राजा को 2 बार दफनाया गया? ठीक है, एक प्रश्न ये भी आता है, किस मुगल राजा को 2 बार दफनाया गया? तो आपने भाई साहब किन दफना दिया? 2 बार दफनाया, 2 बार दफनाया। एक बार आगरा में और एक बार काबुल में। भाई आगरा में दफना दिया, फिर की थोड़ी बाबर की इच्छा है कि भाई मैंने कटे दफनाया जा रहा है, तो काबुल में। तो आगरा में से पाछू उठाया वो बच्चा कुच्चा ने और फिर काबुल में दफना दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बागों का निर्माण भी इसने किया था। गार्डन, जिसे बोलते हो ना आप, गार्डन। तो ज्यादातर गार्डनों का निर्माण भी किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। आगरा में दफनाया था आराम बाग में, और काबुल में दफनाया था बाग ए बाबर में। ठीक है, काबुल में तो कहाँ? बाग ए बाबर नामक बाग था, उसमें दफनाया गया। और आगरा में कहा? आराम बाग में, आराम बाग में। ठीक है, तो 2 बार किस मुगल शासक को दफनाया गया? बाबर ने दफनाया गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, बाबर ने एक सड़क को मापने के लिए एक पद्धति भी चलाई थी, गज ए बाबरी। सड़क मापने के लिए, सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी। ठीक है, यह था बाबर मुगल काल। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे हुमायूं, यानी कि बाबर के बाद में कौन आता है? हुमायूं आता है। हुमायूं कैसा था? बेहद सबने ध्यान है, ढीलो डालो आदमियों की कर्म को कौन हो। ठीक है, बाबर थोड़ा ठीक हो, सेनापति अच्छा था, राजा तो ये भी ठीक नहीं था, सेनापति अच्छा था। बाबर में तो धूल का, हुमायूं तो धूल का दाना को नहीं, बिल्कुल ही की काम को कौन हो। हुमायूं के बाद में ठीक है, थोड़ा सा शासक बढ़िया बढ़िया आया है, बाकी भी आप धीरे धीरे के कर ले, अच्छा चर्चा कर ले। अच्छा ठीक है, बाबर के एक जातो जातो एक और बढ़िया सी बात बता दूं, बाबर का ही 9 बीवी, कितनी बीवी? 9 बीवी ही, और 19 के हा टाबर हा। ठीक है, बढ़िया आदमी हो, ज़्यादा को नहीं करियो। 19 ही टाबर हा, कितना हा? 19 टाबर हा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बाबर ने आम खानो बहुत बढ़िया लागू हो, आम पसंद है, और जानवर में हाथी पसंद हो। किने? बाबर ने। ठीक है, ये थी बाबर की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो सीरीज लेकर आएंगे, जो ये सीरीज चल रही है इंडिया हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ा दी थी। ठीक है, बीच में ही। अब हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है बाबर की। ठीक है, थोड़ा सा रह गया था, वो आज अपलोड हो जाएगा। बाबर के बाद में हम हुमायूं पढ़ेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे पूरे शासक को पढ़ लेंगे। तो एक सीरीज चलेगी मुगल काल की, तो सभी क्लासों को अच्छे से देखना। और किसी को नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पर आ जाना। ठीक है, मैंने टेलीग्राम भी बनाया है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाना, वहां पर नोट्स में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, जीके
RS क्लासेज 8 थान के मिल जाओगा, टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाओगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया।